क्या नाम है? अजहर। ठीक है, हाँ जी, वो दें उधर। ये भी टीचर हैं वैसे, याद ज़रा मुझे नाम भूल जाता है नए बंदों का भी। अच्छा जी साईं, आपका तारुफ। ये दूसरा माइक भी साथ ही रखिएगा जी। मोहम्मद इजाज। बेटा माइक ऑन नहीं है आपका। मोहम्मद इजाज़ नाम है सर मेरा जी। तो हमारी फैमिली के साथ ये जो मामला शुरू हुआ ये तकरीबन सन 85 के करीब से शुरू हुआ हमारे साथ, और सहन में खून के छींटे गिरने शुरू हुए थे जी। वहाँ से शुरू हुआ। फिर वो पहले तो जैसे हर बंदा इसको वहम समझता है क्योंकि इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता था जी। तो जब ये रूटीन में रोज़ाना एक ही वक्त पे गिरने शुरू हो गए तो फिर हमने जब इधर उधर पता किया तो वो जिस तरह की ये बातें फिर सुनने को मिलती हैं कि जी आपके साथ ये मामला हो चुका है, तो काफ़ी कोशिश की लेकिन ये ना हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अभी भी ये गिरते थे घर में, सहन में, और आप लोगों ने पता करवाया तो यही पता चला कि ये कोई जादू कर रहा है। ये हाँ जी यही सिलसिला है जी, कोई इस रात है। टाइम भी इसका फिक्स था, जवाल का टाइम होता था दोपहर का, और ये कंट्रोल नहीं हुआ। फिर ये अब भी गिरते हैं, अब इनका कलर चेंज हो चुका है, अब ये येलो कलर में चेंज हो चुका है इनका कलर जो है। घर में होने का ये लोग चीज़ें हमें एहसास दिलाती हैं, चीज़ें खटकना और बच्चों को जैसे महसूस होना कि इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो इस तरह के शेडो वगैरह नज़र आते रहते हैं हमें। ये मामला चलते रहते हैं हमारे साथ। उसके बाद हमारा डाउनफॉल है सब हर लिहाज से, सेहत है या पैसे में बरकत है, घर में किसी भी तरह की। तो इबादत भी, नमाज भी पढ़ना चाहें तो जिसम हमारे भारी हो जाते हैं, जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई घर में मेहमान है तो उस पर भी ये सारे असरात आते हैं। ठीक, आपकी अपनी ज़ाती हालत में क्या क्या होता है? मैंने क्योंकि अपनी फैमिली में इसके लिए स्ट्रगल की थी, बाकी कोई भाई बड़ा था लेकिन उन्होंने इसको फेस नहीं किया, ना ही वाला साहब ने इस पर तवज्जो दी, तो फिर मैं टारगेट ज़्यादा रहा और 2-3 बार मेरी। उन दोनों वालिद साहब अब हयात हैं? नहीं, वफ़ात हो चुकी है उनकी। वफ़ात हो चुकी है। तो उनके साथ कोई बुरे, कोई फेलियर्स, कोई लॉस, कोई नुकसान बहुत ज़्यादा या कुछ भी? उसके बाद से हम हमेशा पीछे की तरफ गए, चाहे हम कुछ भी कर लें। वालिद साहब को भी वो छट्टे नज़र आते थे जो खून के पड़ते थे। जी जी, वो बिल्कुल पूरी फैमिली जो, और बड़े भाई ने, उन्होंने बॉदर नहीं किया इसको, उसको नहीं उन्होंने। लेकिन आपने इसका मुकाबला करने की या इससे निकलने की कोशिश की जी, लेकिन आप खुद ज़्यादा टारगेट पे आ गए। मैं टारगेट या आपके ऊपर ज़्यादा इसके असरात आए। जी। और आप समझते हैं कि आप इसके बाद फाइनेंशियली भी और हर लिहाज से नीचे को गए। जी। 85 में शादी हो चुकी थी आपकी? नहीं सर, 85 में नहीं, 2004 के करीब मेरी 2004 में जाके शादी हुई। आपकी मिसेज आ गई जी। ये फैमिली से थी, बाहर से थी? ये फैमिली से थी। ये फैमिली से ही थी। इन्हें पता था कि आपके घर पे ये कुछ हो रहा है? जी, एक अमवात हो चुकी थी ना इससे हमारी वालदा की, तो वो इसी सिलसिले की कड़ी बताई जाती थी। वालदा की डेथ इस दौरान हो गई और वो आप लोगों का ख्याल है कि वो भी इसी तरह इसी चीज़ की वजह से डेथ हो गई? जिन लोगों से हमने रुजू किया ना उन्होंने बताया कि ये सारा वही सिलसिला है और ये बराह रास्त हमारे ऊपर नहीं है। ये भी उन्होंने कहा हाँ जी कि ये बराह रास्त आप बहन भाइयों के ऊपर ये सिलसिला नहीं है, ये आपके वालदैन से आप पर मुंतकिल हुआ है। वालदैन से? दोनों वालदैन से? वालदैन का नाम लेते, ज़्यादा वालदा का नाम लिया जाता है। वालदा का भी नाम लिया जाता था जी। तो फिर वालदा तो फौत हो गई और आप समझते हैं कि उनकी डेथ भी इसी जादू से या इस जो भी मसला था? जी, हमें यही बताया गया। आपको ये बताया गया और आप लोगों ने उसको मान लिया। आपका अपना सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ की टीचर है? सर क्योंकि ये प्राइमरी विंग होता है तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट मिल जाता है। आप सारे वो प्राइमरी विंग को पढ़ाते हैं, लेकिन वैसे आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है, सिंपल। मेरी भी वो मैट्रिक के बाद ना वो ये रुक गया था सारा सिलसिला। अच्छा, आपकी पढ़ाई वहीं रुक गई, फिर आप उसके बाद ये सब कुछ वहीं रुक गया, वहीं पर रुक गया। ठीक। और अब बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी। और ये दोनों कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या हाल है इनका? बड़े बेटे का जैसे मिसेज ने जिक्र किया था फ़ोन पे, तो इसके साथ भी उसकी भी मैट्रिक के बाद उसकी पढ़ाई जो रुक गई। मैट्रिक के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई। जी। मैट्रिक तक उसने क्या किया अचीव? कितने मार्क्स थे? 1092 मार्क्स थे उसके। माशाल्लाह, बहुत अच्छे नंबर थे उसके, यानी 1150 में से। जी हाँ जी। और दूसरा बेटा कौन सी क्लास में है? वो 7th में था लेकिन अब वो हिफ्ज़ कर रहा है अभी। वो फिलहाल हिफ्स पे चला गया। जी।
और उसके ऊपर भी छिट्टे पड़ते हैं या उसकी कोई असरात या उसके ऊपर इस चीज़ के कोई भी चीज़ें उसको तंग करती हैं? छोटे को नज़र आ जाते हैं कभी कभी, चीज़ें नज़र आती हैं जी। ठीक। और आपकी मिसेस काकी जी, ये भी आप इसमें और कुछ शेयर करेंगे? आपको जो कुछ भी मिला, मेरी उस दिन आप लोगों से बात हो रही थी, मेरी लाइव में, बल्कि यहीं से पहले फ़ोन पे बात हुई थी आपकी मिसेस से जी, फ़ोन पे बात हुई थी। मैंने, बल्कि उन्होंने इतना ज़्यादा उस वक्त, वो उस लाइव कॉल से भी पहले, एक हफ़्ता पहले, जी जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा कह रही थी कि हमने आना ही है आपके पास, हमें आने की इजाज़त दे दें। तो मैं उन्हें कह रहा था कि आप उसके बगैर ही जो मैं कहता हूँ कर लें तो हो जाएगा। जी फिर भी वो जिस तरह वो परेशान थी, ज़िद कर रही थी, तो मैंने बिल आखिर उन्हें लोकेशन तो भेज दी जी लेकिन वो उस हफ्ते भी नहीं आ सकी थी, शायद मौसम बहुत ख़राब था। जी, उससे अगले में बहरहाल मैं यहीं बैठा हुआ था तो उनका फ़ोन आ गया कि वो कोई पॉलिटिकल रैली थी, पता नहीं क्या था जी, ट्रांसपोर्ट बंद थी। तो ट्रांसपोर्ट बंद थी और आप लोगों को काड़ा से नहीं आ सकते थे। जी। देन फ़ोन पे ही आप लोगों से मेरा ख्याल कोई घंटा बात हुई, जब मुझे पता चला कि आप लोग सुन रहे थे ना आप लोग। जी जी, सुन रहे थे हम लोग। उसमें आपकी दादी अम्मा का भी कुछ जिक्र आया था? दादी माँ का यही जिक्र था जो अभी मैंने किया, कि जैसे मैं बताया गया कि उनकी डेथ इसी सिलसिले की कड़ी थी एक। नहीं, वो आपकी दादी अम्मा थी या आपकी वालदा थी? सॉरी, बच्चों की दादी थी, मेरी वालदा थी। आपकी वालिदा थी? जी, मेरी वालदा। तो उनके बारे में मैंने उस दिन क्या कहा था? उनके बारे में जिक्र नहीं हुआ था कुछ भी। तो आपने सूरह रहमान का बताया था, तो वो हमने जिक्र किया था कि हम पहले सुन चुके हैं जैसे। तो फिर उसके बाद आपने अली हक का आपने बताया था कि जैसे आप लोगों ने सोते वक्त भी पढ़ना है, और वो कवाली का आपने बताया था कि सुनना है 7 दिन आपने। ठीक। तो कवाली जब सुननी शुरू की तो मैंने आप लोगों को दम मस्कलंदा सुनने को कहा था, जी, नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ जी में, जी, बिल्कुल। और साथ अली हक रोज़ रात को कहना था जी, सोते वक्त 5 बार, और कवाली सुनते हुए भी अली हक का विद साथ अली हक पढ़ते रहे या दुआ करते रहे। जी। मुझे याद पड़ता है कि हफ्ते को मेरी आप लोगों की बात हुई थी, जी, इतवार, पीर, मंगल को आई थिंक मुझे आपकी मिसेस का मैसेज मैंने बाय चांस देख लिया था फ़ोन में जी कि सर हमारे घर में 1 या 2 दिन तो बहुत सुकून रहा है, जी लेकिन आज मेरे मियाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जी, ऐसा और ही, मैं आपको, ऐसे ही था, ऐसा ही। आपको क्या हुआ था? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अब। हाँ जी। ये सारे सिस्टम में ना जो एक चीज़ कॉमन है हमारे साथ, कि ये हमारे दिमाग को कुछ होता है, सर को जैसे ना सोच को कुछ होता है। उस वक्त भी प्रेशर जाहिर है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि प्रेशर मेरे ऊपर ही आता है सारा। तो उस दिन भी वो प्रेशर सुबह से आ रहा था, पहले तो मैं बर्दाश्त करता रहा। हाँ जी। क्योंकि आपने पढ़ने से कुछ मना किया था, तो पढ़ तो मैं सकता नहीं था फिर। हाँ जी। क्योंकि उस पर हम सख्ती से अमल कर रहे थे जी। तो फिर वो जब ज़्यादा मेरे मतलब कि बिल्कुल मेरे बस से बाहर हो गया ना, तो फिर आपको फ़ोन किया कि ये कंडीशन हो रही है, कि वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग अभी उलट जाएगा। बहुत ज़्यादा वो मेरी पोजीशन जो है ना वो ख़राब थी। उसके 2 दिन बाद फिर मुझे मेरी कंडीशन फिर चेंज हुई जी। तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं सुबह उठाऊँ तो जैसे बंदा सोया हुआ उठे तो उसको लगता है कि दिन चढ़ गया है, आज रोशनी है। तो वो दिन मुझे, उसके बाद से मुझे वो दिन जो है ना और तरह से रोशन नज़र आता है। मेरे अंदर ये तब्दीली पैदा हुई है। बेहतर हुई। और कुछ चीज़ों में फिर वो सख्ती ये पैदा हुई कि जैसे रोड एक्सीडेंट के मामला मेरे साथ ज़्यादा शुरू हो गए। तो फिर उसका हाल में रोड एक्सीडेंट भी, बाइक पे चलते चलते आपके एक्सीडेंट? हाँ जी, मुझे बाइक जैसे पीछे से कोई हिला देता है तो मैंने उसका हाल फिर यही निकाला, मैंने उसको साइड पे हल्का चलाना शुरू कर दिया बस। इस तरह अचानक बाइक का बैलेंस खराब होता है, बैलेंस खराब होता है, या गली से कोई ऐसे एकदम से निकल आएगा, पता ही नहीं चलेगा। वो जब रूटीन से हट के मामला तो होते हैं ना, तो फिर बंदा सोचता है कि यार ये सारे मेरे तरफ ही आए जा रहे हैं, इनको मसला क्या है। हालांकि आप ही उनका मुकाबला कर रहे थे तो, और अब्बू ने और भाई ने मुकाबला नहीं किया तो चुप करके नीवे नीवे निकल भी गए। नहीं, भाई का कोई कारोबार कामयाब नहीं है। अच्छा, उसके 12 कारोबार खराब हुए। अब उसकी अभी भी उसकी बेटी जो है वो मेंटली जो है बिल्कुल वो काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। अच्छा, उनकी बेटी की भी कोई ज़हनी हालत का मसला है? ये आते हमारे दिमाग पे अटैक करते हैं, बाकी से जो मामला होते हैं ना दिमाग को, ये अपने ख्याल में जो भी अगर कोई जादू है, जिन है, वो आप लोगों की सोच पे अटैक करते हैं। सोच पे अटैक करता है। जैसे नकारा करना हो ना किसी बंदे को, भी हाँ जी, माफ कर दिया जाए, जैसे माउफ हो जाता है उसका, और वो अचानक चलती बाइक हिल जाती है जी, या घर में भी खड़खड़ाहट की आवाज़ या आती है, पंखे चलते हैं, छत पे चलने की आवाज़ आती है, या दरवाजे एकदम से बंद हो खुल जाते हैं या ज़ोर ज़ोर से बंद हो जाते हैं, या खिड़कियां, कई लोगों की टूटी कहते हैं कि पानी में एकदम पानी चल पड़ता है टूटी का, या
अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, इजाज़त दे तो मैं बता देता जी हूँ। आप बोल दें, मैं मुख्तलिफ लोगों की ये मुख्तलिफ चीज़ें इनमें हैं। से एक ना चीज़ जैसे मेरे भी सामने वो आ गई थी, वो जैसे एक हिंदू अमल तो होता है ना कोई, जी जी इस तरह था। वो ज़मीन पे नहीं उतरा, फिज़ा में था। और मैं ऐसे था जैसे ना तो मैं सो रहा था ना ही मैं जाग रहा था। शाम का टाइम, मगरिब के करीब का टाइम था। उसके साथ तीन औरतें थीं। तो उसने मेरी तरफ इशारा, उन्होंने कहा, इनको देखो, ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना ये कर रही हैं। वो भी हवा में उड़ रही थी, ठहरी हुई थी, साकत थी, लेकिन हवा में ही थी ना? जी हवा में थी। अच्छा जी, उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है अच्छा ये कर रही हैं, और मेरे कहने पे कर रही हैं, और हमसे आगे कोई काम ले रहा है। मेरे कहने पे कर रही हैं या इनके कहने पे मैं कर रहा हूँ? नहीं, अच्छा, वो तीनों और वो जो हैं उनसे कोई और काम ले वो रहा था। अमल था जैसे कोई हिंदुओं के अमल होते हैं ना, बड़ी बड़ी माला सी और नहीं लंगोट यार, सा पहना बेचारे होता है। हिंदुओं दे ना पाओ ना दे भी मजहब बहुत नहीं, मैंने हुलिया बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वैसे वो लग रहा था कि हिंदू पुरोहित या हाँ, पादरी उनका जैसे हुलिया या वो बता रहा हूँ मत पंडित कोई होगा। अच्छा उसने कहा था कि ये जो कुछ कर रही है मेरे कहने पे कर रही हैं, लेकिन मुझसे भी कोई काम कोई और ले रहा है। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि यार इतना जुल्म मत करवाओ इन लोगों पे हमारे साथ। तो आप किसी बड़े से कहें कि हमसे बात करें, हम वापस जाना चाहते हैं। आप किसी बड़े से बात करें कि हम वापस जाना चाह रहे हैं? हमसे बात करे कोई बड़े से मुराद ये है कि इस लाइन का कोई बंदा हमसे बात करे, कोई ऐसा बंदा जो हमारी भी जान छुड़ा दे। हाँ जी, यानी हम भी ये करना नहीं चाहते, हमसे मजबूर हाँ, दिया जा रहा हम है। मजबूर कर रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है, हम वापस जाना चाहते हैं। हम वापस, यानी कहीं और से उन्हें पकड़ा हुआ है। जी। फिर उसके बाद ये मुझे मुल्तान रोड पे हक वाली दरबार है, हाँ जी, ये खुद ही मुझे वहाँ पे भी लेके गए साथ। वही लोग कि चलो जी, हक यही वली के इनमें से दरबार कुछ चीज़ें सामने नहीं आती, राब्ता बना लेती हैं ठीक है कि जी वहाँ चलें, हाँ जी, वहाँ बुजुर्ग जो बैठे उनसे जाके बात करें, हम लोग वापस जाना चाहते हैं, ठीक है लेकिन कुछ कैद है ऐसा है कि हम निकल नहीं पा सकते। ठीक है। तो फिर वहाँ भी मैंने उनसे जाके जिक्र किया। हक वली के दरबार पे जी, जो कोई वो बुजुर्ग थे? जी, जो बुजुर्ग थे मैंने उनसे जाके सारी बात की हम्म कि इस तरह हमारे साथ मामला है। तो वो पैगाम दिया, तो वो ही मुझे लेके आए हैं आपके पास। तो उन्होंने कहा जी उनसे कहें कि जी हो जाएगा मामला, हल हो जाएगा आपका। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा घर में 4 महफिल कराएं, कुरान खानी करवाएं। अच्छा, आपके उकाड़ा में ही हमारे एक खलीफा कह लें या उनके नाइब, जो भी मुझे वो नहीं प्रॉपर लफ्ज़ किया है जी, जो भी उनके थे, हाँ जी, खलीफा ही होंगे जी। तो उनके पास जाएं तो वो महफिल कराएं घर में, वैसे नहीं। ठीक है। तो जब मैंने पहली महफिल करवाई घर में, तो इन्होंने बड़ा गुस्सा किया इस बात का। इन्होंने फिर मुझसे रब्ता बनाया, इन्हीं 4 लोगों ने, इन्हीं जो भी मखलूक है जी। उन्होंने कहा जी कि वो मसले का हल नहीं कर रहे, वो हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो सिर्फ घर से बाहर निकाल रहे हैं। घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो या तो हमारी भी जान छुड़ाएं, हाँ जी, नहीं तो हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो चले तो हम जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो हम आपके बच्चों के सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये इस तरह का सिलसिला है। ये उन्होंने कहा। फिर दूसरी महफिल, तीसरी महफिल, चौथी महफिल हुई? नहीं, फिर मैं रुक गया था। अच्छा, आप ही रुक गए? हाँ जी, वो क्योंकि वो प्रेशर डाल रहे थे फिर बहुत ज़्यादा मुझ पे। वो आप पे प्रेशर डाल रहे जी, मेरा फिर वो जैसे वो ना जहन फिर वो होने लग जाता है फिर ज़्यादा। हैं। आपके जहन को वो करते हैं। जी। ठीक। आपकी मिसेज को देंगे, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? इन्हें दें माइक। ये आप ऐसे ही पर्दा करती हैं या वैसे इस जगह पे अपने आप? हाँ जी, आप ऐसे ही पर्दा करती हैं? ठीक जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो बीबी, आप भी 2004 से शादी होके आई हुई हैं जी। और ये सारे तमाशे, और ख़ुद आपका बच्चा, आप कह रही हैं कि मैट्रिक में उसके 1092 नंबर थे और फिर जी। उसके बाद से वो बेचारा आगे नहीं पढ़ सका। जी, और दूसरा बच्चा जो है वो अब हिफ्ज़ तो कर रहा है, हाँ जी। लेकिन उसको भी कभी कभी वो चीज़ें आके नज़र आ जाती हैं, आए दिन ऐसे ही बीमार, कभी बीमार भी हो जाते हैं। हाँ जी, 2-4 दिन स्कूल भी जाता था तब भी ऐसे ही था। 2-4 दिन जाता था, फिर कुछ ना कुछ हो गया, फिर ठीक। इस तरह। अब देश से जा रहा है तो अब भी यही है कि 2-4 दिन जाएगा, फिर कुछ अब मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते ये सारी, आपने तो उससे भी पिछले हफ्ते मेरे से बात की जी, थी, फिर जी, पिछले जी। हफ्ते बात हुई, लाइव सेशन में हुई। जी, उसके बाद मैंने आपको एक तो दम मस्क अंदर कवाली पे धमाल करने को कहा था। सबको तो सूरह रहमान बताता हूँ, आप लोगों को वो कहा था। जी, और साथ ये कहा था कि 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहें सिर्फ, और रात को अली हक कह के सोना था जी, एक हफ्ता। हाँ जी, लेकिन सख्ती से कहा था और कुछ नहीं पढ़ना। जी, बिल्कुल। बहरहाल इस दौरान आपकी मियाँ की दोबारा तबीयत ख़राब हुई मंगल को। मैंने शायद ने कहा था कि बस आप पढ़ें, दुआ करके सोएं और कुछ और ना करें। जी, सुबह से वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी रोशनी डिफरेंट दिखाई देती है, या जी। दिन लगता है कि नया चढ़ गया है, या डिफरेंट दिन है। जी, आपने
अपने जो उन्होंने बोला है, जो भी मसले और सारा कुछ, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि क्या क्या मसले थे, क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था? जी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है ना कि मैं जैसे बंदा सोना चाहता है ना तो सोया नहीं जाता, जिस्म पे जैसे वज़न, जिसम पे बोझ आ जाता है। वो हाँ जी, जी, तो तो पास करके बोलिए। अच्छा। जी। अच्छा, तो सोया नहीं जाता ना, अगर सो भी जाऊँ फिर बार बार यही होता रहेगा। तो आँख बार बार खुल जाती है। हाँ जी, पहले दिन तो मैं पूरी रात ही जब बैठी रही हूँ बस ऐसे ही ना, ज़ाहिर पढ़ नहीं सकते थे कुछ भी, आपने मना किया था ना, तो फिर सारी रात ऐसे ही जाके निकल गई। अगला दिन भी ऐसे ही, और फिर तीसरे दिन जाके मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि बेहतर है। लेकिन होता ये है कि अगर सो जाती हूँ तो फिर सारी रात इस तरह अजीबोगरीब ख्वाब, औरतें ही औरतें, जमघटे औरतों के, और पुरानी जगह जो बचपन में जहाँ हम जाते रहे, देखते रहे, तो वो जगह नज़र आती रहेंगी। लोग, औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर अगले दिन क्या होता है कि सारा दिन फिर सर में दर्द, ऐसे ही होता है जैसे सारी रात जागते रहे। तो अगले दिन फिर सारा दिन वो, सुबह उठती हैं तो अब फ्रेश नहीं होती, फ्रेश बल्कि नहीं, कंधे हाँ, थके हुए कंधे होते भी, हैं, जी कंधों पे बोझ होता है, जैसे जी जिस्म खिंचा हुआ होता है। जी, ऐसे आंखें भी, दिमाग सारा आंखें, खिंचा। और बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज हो जाती होगी हाँ बहुत जी, ज्यादा, हो जाती है। कई बार खौफ भी आता होगा, हाँ जी, बिल्कुल एकदम डर ऐसे जाती महसूस होगी, होता है कि जैसे पीछे कोई है। पीछे कोई है, नमाज अक्सर, पढ़ते हुए पीछे कोई हाँ है, जी बिल्कुल, या कमरे में कोई है, ऐसे ही। सोते में डर के उठ जाती हाँ होंगी, जी ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे। कभी कभार शदीद गुस्सा भी आ जाता होगा, हाँ जी आता है। और बाद में शर्मिंदा होती होंगी कि वैसे इतनी बात नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने जी। उस वक्त अगले की हाँ जी बट्टी प्लीत बिल्कुल, कर देती हैं। ऐसे ही। या शदीद रोना भी आ जाता है, छुप के रो भी लेती हैं, हाँ वजह जी कोई नहीं बिल्कुल, होती, जी ऐसे ऐसे होता है जी, होता है ऐसे। कि आपकी कोई वजह नहीं होती और आप फिर भी रो लेती हाँ हैं। जी, रोने को दिल करता है। और कभी कभी ये भी दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ के, बच्चे, घर, खामन, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बस मैं दूर जी कहीं भाग जाऊं या जंगल में जाके बैठ जाऊं, या जहाँ कोई ना हो बस। हाँ, पहले ज़्यादा होता था, अब इतना नहीं है। अब ये नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है, वो जब ज़्यादा हो जाता है ना ज़हन, तो फिर होता है, लेकिन अब नहीं ऐसा होता। और मैंने फिर उसके बाद ना, मैंने तर्जुमे के साथ ना कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। जी माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी सुकून आया ना। मैं जिस तरह से बेचैनी हो जाती थी ना, तो वो नहीं, फिर अब नहीं होती थी। ठीक है, जब से मैंने वो शुरू किया, ठीक है, समझती थी, कोशिश करती थी अमल करने की भी, माशाल्लाह। तो वो उसके बाद में मुझे काफ़ी सुकून रहा। काफ़ी चीज़ें बेहतरी आ गई, जो जो अमल बढ़ना शुरू हुआ, जी कुरान की समझ आनी शुरू हुई, जी बिल्कुल, उस पर अमल भी करना शुरू हाँ किया। जी बिल्कुल, ठीक है। मुझे तो जब मैंने कोशिश करके समझने की कोशिश और फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश शुरू की, जी तो पहले तो मैं दिन में पता नहीं कितना पढ़ जाता था, फिर मेरी स्पीड बहुत कम हो गई, जी फिर मेरी जब तक उस आयत पे जो मुझे समझ आई हो तर्जमा और हाँ उसकी जी जो भी रब समझा दे, जी वो जब तक मेरे से वो होमवर्क पूरा ना हो, मेरे वो अमल का हिस्सा ना बने, जी मैं डरता आगे पढ़ता ही नहीं, जी पढ़ा जाता ही नहीं मेरे से, कि मैं किस मुंह से पढ़ूं, अगली बात ले लूं, जब पिछली अभी मेरे से अमल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो आयत मैंने पढ़ तो ली है कि चुगलियां नहीं करनी, जी और चुगलियां मैं करी जा रहा हूँ, तो उससे अगली आयत तो डरते मैं पढ़ता ही नहीं कि अभी पिछला काम किया नहीं, सोटियां ना पहचान, क्योंकि मेरा तो उस्ताद होमवर्क चेक कर लेता है, जी बिल्कुल, होमवर्क ही ना पूरा होता, जी वो कह के भेजता है कि भाई तुमने आज से चुगलियां नहीं करनी, जी तो मैं चुगलियां करी जा रहा होता हूँ और सुनी जा रहा होता हूँ, तो फिर मैं स्कूल जाता ही नहीं, वही आयत पढ़ता रहना, कहना ठीक है चुगलियां नहीं करनी है, चुगलियां नहीं करनी, चुगलियां नहीं करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कोई मेरे से चुगली करने लगता तो मैं उससे पहले कहता भाईजान चुगली ना करो, ठीक है। फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, कई लोग लड़ पड़ते हैं, कहते चुगली नहीं कर रहे, मैं होनहारी गल कर रहा, तो मैं क्या भाई होनहारी है भावें जिहदी नाल होई है, वो तो नहीं ना हैगा इत्थे, ते अगर वो हो, वो सफाई दे सके कि भाईजान मैं शराब नहीं पी रहा था, वो खांसी का शरबत था, शहद की बोतल थी, तो वो आपको ऐसे लगा, आप आगा खान से चेक करा रहे हैं, मैं तो अस्पताल में पहले ही दाखिल था, जी तो वो तो फिर कोई और बात बन जाती है ना, जी वो मेरे से नहीं अगला सबक लिया जाता। उस वक्त से मेरी स्पीड इतनी स्लो हो गई है, इतनी स्लो हो गई है, वो मुझे तो अभी तक अल रहमान की मतलब समझ आ रहा, ठीक है, क्योंकि अब गुनाहगारों को माफ़ करना, मैं तो दंत देना अगले तो गुनाहगार को कौन माफ़ करे। देखा ना, वो गाड़ी के पैसे नहीं दे रहे थे, मैं कहा पुत्र ला गड्डी पीछे, ठीक है, ये पजैरो रोकना थी जरा, गड्डी का ना ही भूल जाता, फॉर्चूनर ना
फॉर्चूनर ना मैं क्या जरा चूरन बेकी ना कि बड़े जालम लोग ने रह नहीं दियो, ठीक है। तो बहरहाल वो ये सारा कुछ होता था। जी तो आपकी बात उस दिन हुई थी मेरे से काफ़ी लंबी, घंटा डेढ़। जी उसके बाद अली हक की दुआ मैंने कराई आप लोगों जी। को। फिर मैंने वो कहा जो है ना पुत्र जी जे तू ठीक ना ना हुई मेरी लात नूं मरोड़ा चढ़ गया तेनू कहते नहीं कुटना। वो अली हक और उसके साथ मैंने दम मस्क अंदर सुनने को जी कहा था। जी आप क्या, उन्होंने तो अपना बता दिया जैसे भी उनकी हालत हुई। आप जी। कहती हैं कि तो नींद नहीं आती थी और सारा कुछ। अब 7 दिन के बाद आप वहीं की वहीं खड़ी हैं, आप कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या कुछ बेहतर हुआ है या पहले से भी काम ख़राब हो गया? ये है कि उस दिन के बाद वज़न नहीं उस तरह से जैसे जिस्म पे पड़ता था वो नहीं है, लेकिन बेख्वाब ऐसे ही है, नींद जैसे ख्वाब पहले की तरह ही सारी रात वो ऐसे जैसे जागता है बंदा, तो सुबह उठ के तो फिर फ्रेश नहीं होता। वज़न ज़हन दिमाग पे भी उधर कंधों पे भी सारा ऐसे। अच्छा, मेरे बाबा तो वैसे वो ये कहते होते थे कि बस तुमने आज से ये पढ़ना नहीं है, ये लिख पढ़ो और ऐसे करो बस, जी अगले की बात नहीं सुनते थे। साथ ये कहते थे पहले 4-5 दिन दूसरी पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी, हाँ वो भी साथ ही होते हैं जो बड़े भाईजान है ना। हमें बड़ी देर बाद पता लगा बड़े भाईजान तो शैतान को कहते हैं तो वो भी साथ होते हैं, वो भी पूरा जोर लगाएंगे। तो अपनी सोच अपनी ख्याल को जो है ना पाक रखना, इतनी बात कर देना। या बाबे ने जो कहा ना बस तुम अल्लाह के आगे सरेंडर कर दो, ज़ीरो कर दो, वो नहीं सुनते थे ना। या ठीक भी हो जाता था बंदा, वो एक्सप्लेनेशंस नहीं देते थे। मेरे जुम्मे जो इस तरह की हमें कह गए कि काका बाबा कैरेक्टर बिल्डिंग, अब इन्हें बात खोल देना, या जो उन्होंने बताई जितनी वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो आर से डिस्कस तो नहीं हुई। तो मैं आपका इलाज तो अभी भी है कि आप लोगों ने अभी भी अली हक पे दम मस्क अंदर उसी तरह करना है, धमाल करनी है। और 1 हफ्ता और आपके 7 दिन कब पूरे हुए हैं? कल रात को नहीं, मैं पिछले हफ्ते। उसके बाद फिर आपने कहा था कि बस अल्लाह वाला पानी पीना, अल्लाह कह के पानी भी पी रहे हैं, तो 1 हफ्ता और हो गया है। हाँ जी ठीक है, आपकी हालत पहले से बेहतर हुई है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट कोई हुआ है? एक नहीं हुआ। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद एजाज। अब एजाज साहब, एक तरीकाकार ये है कि चुप करके मेरी गल मनी जो, ठीक है। एक ये है कि मेरे से एक्सप्लेनेशन लें। इनमें से 90% जो है ना वो कहते चस्का लइए सर सन दसो पे, देखिए हुआ क्या, वो जिन क्या था, वो जो हवा में उड़ रहा था वो क्या था, वो जो 3 औरतें थी वो क्या थी, और सर वो वापस चले गई हैं कि नहीं गई हैं, सर वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, सर मेरे घर तो नहीं आ जाएंगी। ठीक है ना, जो कई मौत पै जानी है कि अच्छा साढ़े घर। लेकिन असल में ये चस्के लेने वाले, ये खुद भी दुआ कराते हैं, सारा कुछ करते हैं, इन्हें पता है। कई फ़ोन पे सुन रहे हैं, लाइव पे सुन रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कराई जा रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर इसमें कहीं मेरी कमी कोताही ज़ातियात शामिल हो। एक नेक नीयति है मेरी, बजाय इसके कि इस पे भी लोग हट्टियाँ खोल लें और करें। मैं इसे फ़ी सबिलिल्लाह और बेलौसियत से कर रहा हूँ। ठीक है, करना ये मैं तुम्हें बता दूँ कि इसको खाला जी का वाड़ा ना समझना, ये कोई मजाक नहीं है जी ये यूं कह लो कि ये लाइव वायर से खेलने का काम है। ये नंगी तारों से एक ग्रिड स्टेशन के अंदर घुस के और उसमें कनेक्शंस ठीक करने का काम है जी और जिसमें हर तरफ तारे ही तारे हैं, नंगी तारे हैं, सारा कुछ है जी और उसमें ज़रा सी कोताही और उस कोताही में गर्ज है। अपनी गरज, अपनी मैं, अपनी टैं शामिल करूं तो मैं मरूं या अपनी ख्वाहिश शामिल कर लूं। ठीक है, या जैसे काकियों के ऊपर ये होता है तो कि जी काकी नंगी मेरे ना लम्मी पेगी तो फिर ही होएगा। ठीक है, या इसको अकेला मेरे कमरे में भेज देना तो फिर ऐसे होगा। वैसे बहुत कुछ लोग करते हैं, या इतने बकरे लेके आए या इतना 1000 लेके आए या कुछ लेके आए। जब आपके पास इतने बकरे इतने लाख नहीं होते तो कौन याद आता है? अल्लाह याद आता है। या डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि नहीं जी ये तो 20 लाख का ऑपरेशन होगा, 50 लाख का होगा, गुर्दा ट्रांसप्लांट होना है या हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, इतने करोड़ का ऑपरेशन होगा, इतने दिन रहना पड़ेगा, इतने दिन ये होगा। आपके पास उसका 1% भी नहीं होता तो कौन याद आता है? अल्लाह याद आता है। अल्लाह याद आता है। और उस सारे ऑपरेशन के बगैर अगर आप जिंदा रह जाएं, डॉक्टर्स कह रहे हो कि आप महीना भी नहीं गुजारेंगे, ठीक है, या आमिल कह रहा हो कि ये तो फिर आपको खा जाएंगी,
ये चीज़ें खा जाएंगी या ये जिन खा जाएगा या ये जादू खा जाएगा या जिसके भी अमलियात हैं वो आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, घर उजड़ जाएगा, अगली नस्ल भी फंस जाएगी जो आप पहले मेंटली तैयार बैठे हैं और अगले बच्चे आगे से फंसे भी हुए हैं। ठीक है, बेटे का क्या नाम है? ज़ीशान इजाज़। बड़े वाले का ज़ीशान इजाज़। वो किधर गया? ये अच्छा, जीशान को ऊपर कर देना। माजिद आप नीचे बैठ जाओ कुछ देर। जी जीशान, आपने मैट्रिक में माशाल्लाह 1092 लिए थे जी। इसको भी पास कर लो, छोटे वाले को भी, दोनों एक ही हाथ में कर लो। जी सर। जी जी जी। तो 1092 तो बड़े मार्क्स होते हैं यार, आउट ऑफ 1150। हाँ 1100 आउट ऑफ 1100। 1100 में से 1092 थे जी। 8 नंबर सिर्फ कम थे। जी सर, 2021 में दिए थे, कोविड एग्जामिनेशन थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें उन्होंने हमें पास कर दिया। मतलब है किस तरह से नंबर की उसमें सर 4 सब्जेक्ट्स की बेस पे था मार्क्स। अच्छा। 4 सब्जेक्ट्स की बेस पे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लगेंगे मार्क्स। ठीक है, तो 4 में आपने इतना स्कोर कर दिया कि उसको उन्होंने इक्वलाइज कर दिया 1092 पे। जी माशाल्लाह। तो वो 4 मजमूनों में भी आप, मेरा ख्याल है कोई यानी कुछ 4 नंबर कम थे ना, डबल करके उन्होंने 8 नंबर कम कर लिए। जी ऐसे ही है। जी जी। तो एक एक नंबर आपने वैसे एहतियातन छोड़ दिया उन चीज़ों के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त यार, तेरी मेहरबानी है। तू 1100 ले लेना, सीख कर लेना। तू माशाल्लाह इतने नंबर लेके तो उसके बाद तू आगे पढ़ नहीं रहा? नहीं, मैं आगे पर्सनली तो मेरा मतलब शौक भी था पढ़ने का। जीशान नाम है आपका? जीशान। जी जी। तो लेकिन जीशान सारे ऐसे ही होते हैं जी। जी, लेकिन मैं चाहते हुए कह नहीं सकता, समझ नहीं आई मुझे क्या मेरे साथ, और पढ़ नहीं सका चाहते हुए भी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि चाहते हुए भी नहीं पढ़ सका। जी। तुझे खुशी भी नहीं हुई? इतने नंबर आ गए यार, 1100 में से 1092 नंबर। जी। यानी 8 नंबर सिर्फ कम है। तो मेरे तो अगर इतने नंबर आ जाते मैट्रिक में, ठीक है, मैंने तो मीनारे पाकिस्तान छलांग मार देनी। जी। क्या ख्याल है? उल्टी कलाबाजी। तो तू पढ़ा आगे, तूने आगे तो एफएससी में तो फिर इससे भी ज़्यादा लेने की कोशिश करनी थी, वो भी नहीं किया। तो अब क्या कर रहे हो आजकल? अभी मैं सर मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहा हूँ। 3 साल हो गए, यानी 21 में आप पास हुए, अब 24 आ गया। उसके बाद मैंने एडमिशन भी लिया था पंजाब कॉलेज में। वो और तो मेरा उन्होंने तो आपको 100% स्कॉलरशिप पे दिया होगा। जी, और मेरा सुपर सेक्शन में एडमिशन हो गया था उधर। हाँ जी। लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा होगा तुझे, है ना? नहीं सर, माहौल तो मॉडर्न बच्चे नए नए कपड़े पहन के और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लेके आते होंगे और बातें अंग्रेजी मुंह टेढ़ा करके बोल रही। तो तुम्हें अच्छा लगा था कि नहीं? सर उधर तो इतना नहीं, मैंने इस तरह का इन्वायरमेंट मुझे फेस करने को मिला। नॉर्मल था। दिल नहीं लगा वहाँ पे? नहीं सर, वो तो मुझे अच्छा लगा था सारा। लड़के लड़कियाँ दोनों थे? नहीं, कैंपस अलग अलग है। अलग अलग जी। लड़के थे सिर्फ आप लोग? जी जी। तो वहाँ पे आपको माहौल अच्छा मिल गया था, फिर पढ़े क्यों नहीं? सर यही तो मतलब था सारा इशू कि मैं मतलब 2 से 3 मंथ्स में गया भी हूँ, उसके बाद भी चाहते हुए भी मैं मतलब नहीं कर सका। और टेक्निकली मेरे साथ ये होता था कि मैं याद नहीं कर पाता था और याद नहीं होता था मुझे। याद नहीं होता था जी। सब्जेक्ट ज़रा मुश्किल पढ़ाई शुरू हो गई थी, सारे सब्जेक्ट ही या जी ऑलमोस्ट ऐसे ही। और अगर मैं कोशिश करता था तो मुझे सर दर्द होता था, बुखार वगैरह भी हो जाता था। क्या रखा था आपने सब्जेक्ट, कौन से रखे थे? एफएससी इंजीनियरिंग कर रहा था, प्री इंजीनियरिंग। एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे जी। थे, ठीक है। वो मुझे ये नहीं समझ आई कि ये जो चीज़ें थी, जी जिन भी, भूत भी, जादू या जो भी था, जी, इन्होंने मैट्रिक में क्यों नहीं आप पे अटैक किया? इन्होंने वहाँ क्यों नहीं नंबर आपके कम किए? सर 9th में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था? 9th में यही हुआ था कि मेरे से ना इसी तरह तैयारी नहीं हो सकी थी, सेम यही कंडीशन थी, मैं पढ़ नहीं सका था। और लेकिन उसके बाद उस ईयर कोविड आ गया था और वो 2 पेपर के बाद सारा पोस्टपोन हो गया था। और फिर 10th में ये है कि वो 2 ईयर काफ़ी मुश्किल गुजरे थे। और लेकिन उसके बावजूद आप देखो ना कि वो चीज़ों ने आपको 9th में नहीं करने दिया जी, लेकिन कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से कोविड आ गया, आपकी मदद हो गई। जी आप कह रहे हो कि आपको वो पेपर ना देने पड़े, कुछ ना हुआ। जी जी लेकिन 21 में तो अब कोविड भी नहीं था, जी पेपर तो दिए ना आपने, जी और आपका स्कोर माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आ गया।
तो उस वक्त क्या वो चीज़ें भी कोविड से भाग गई थी? क्या ख्याल है? वो जादू नहीं हुआ ना उस दौरान? कोरोना के दौरान आपके पूरे वो चीज़ें वो कोई भी नहीं आए जब कोविड के बाद, या वैक्सीन से भाग गए? सर क्या ख्याल है आपका? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। 10th में भी मैं स्टार्टिंग वाले जो से मेरे 4 to 5 मंथ्स से वो अच्छे गुजरे थे, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद भी ये इशू आया था, लेकिन मुझे मैं आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद आखिरी जो 2 मंथ्स पेपर वाले थे उसमें बेहतर हो गया था सब, और पेपर मैं दे सका था, मैं लेकिन प्रॉपर जब ये स्टडी कर चीज़ें सका। तंग करती थी तो आप फिर खुद कुछ आयतुल कुर्सी, अल्लाह के नाम, कोई कुछ पढ़ते थे? अब्बू तो कहते हैं ना, मैंने तो पढ़ने से रोक दिया था, तो कहते हैं आपने पढ़ने को भी कुछ नहीं दिया, तो मैं क्या करता? अम्मी कहती है मैं जागती रहती था, पढ़ने भी कुछ नहीं सीखा। जी आपको तब तो मैं नहीं मिला हुआ था, तो आप उस वक्त फिर कैसे मुकाबला करते थे इन चीज़ों का, या जो भी होती थी आपको? सर मैंने मतलब इसके रिस्पॉन्स में पढ़ा वगैरह तो कुछ भी नहीं, मतलब करते क्या थे फिर उसको डील कैसे करते? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। या आपको क्या लगता था कि ये सब क्या है? आप अब्बू से एग्री करते थे कि ये कोई जिन है, अमलियात है, जुन है, या अम्मी जो कहती थी कि ये है, आप भी इस थ्योरी को मानते थे, या आप कहते नहीं यार ये पता नहीं क्या है? सर मैं रिस्पॉन्ड करने से कासिर हूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या मतलब हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, मतलब ऐसे जिस तरह मैं स्टक हूँ और मैं नहीं बता पा रहा। ये है मेरे साथ। वो तब नहीं आप समझ पा रहे थे, या अभी नहीं समझ पा रहे? अब भी नहीं समझ पा रहा, और तब भी नहीं मैं समझ पाया। नहीं समझ तो नहीं पाया, मेरा ये सिर्फ कहने का मतलब था कि उस वक्त आपका क्या रिस्पांस था इस सारे में, या आपको क्या होता था उस वक़्त? मेरे साथ मतलब यही जिस्म भारी हो जाता था, सर दर्द होता था, लेकिन वो मैंने बताया आपको 4 to 5 मंथ्स शुरू में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। प्रॉपर जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट की चलती है लाइफ, उस तरह चल रही थी मेरी, लेकिन उसके बाद फिर वही कुछ जो 9th में हुआ था वही चल रहा था मेरे साथ। तो अब्बू कह रहे हैं मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, अब्बू की दे दो माइक। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जी? ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो जी। इसको मुख्तलिफ जगह से फिर हम दम करवाते थे। इसको दम कराते थे? अच्छा जी। या मैं खुद जैसे घर में बंदा कुछ पढ़ के, जैसे कुरान पाक की कुछ आयत होती है, आप खुद कुछ पढ़ देते थे? हम जी। या वालदा या मैं, ज़्यादातर मैं ही करता था, और कहीं से दम भी करवा लेते थे, तो फ़र्क आ जाता था इसको। तो ये जो पंजाब कॉलेज में जब ये गया स्कॉलरशिप पे, तो जो पहले 2 मंथ है ना जी, 2 महीने, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों सेक्शन में इसने टॉप किया था वहाँ भी। उसके बाद ये इसने बताया था, जो हमें घर आके इसने बताया कि जी मुझे नींद का एक झटका लगा लेक्चर लेते हुए, कि जैसे किसी ने कहा कि मैट्रिक में तो तू निकल गया ना, अब ये काम आगे नहीं, हम पढ़ने नहीं देंगे। उसके अच्छा, बाद ये मैट्रिक में हमारा दाव नहीं लगा, लेकिन आगे हम नहीं अब करने नहीं, हमने पूरी तरह कोशिश नहीं की, तो लेकिन अब नहीं, ये काम आगे नहीं पढ़ने देंगे। तो ये फिर हमने उसके बाद फिर दोबारा 1 साल बाद फिर किप्स में दोबारा इसको एडमिशन लेके दिया, फिर कोशिश की, लेकिन सेम कंडीशन है, जैसे ये बुक्स छोड़ देता है तो ये ठीक है, अगर ये बुक्स पकड़ेगा तो ये बीमार हो जाएगा। बड़े जाहिल किस्म के जिन्न है, इल्म हाँ जी, फैलने ऐसे नहीं दे रहे। ठीक है, उनको बस एजुकेशन से तो उनको ये बड़ा फायदा है उनका, मतलब उनका ये एम है कि ये पढ़े ना। ये छोटे के साथ भी ऐसा सेम प्रॉब्लम है। छोटे को उन्होंने हिफ्स पे लगा दिए, हिफ्स के नहीं, ये हिफ्स करने कारी लगे साहब हैं ना आए दिन इसको दम करते रहते हैं, वही बैठे कारी साहब जी, जहाँ जिनसे हिफ्स कर रहा है ना जी, हिफ्स करता है। तो वो जब देखते हैं ना थोड़ा, उनको ये तो नहीं हमने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, वो सारे बच्चों को तो नहीं डराना हमने उधर। तो फिर वो मैं वैसे कह देता हूँ जी, वो कहते हैं हाँ बच्चों को नज़र लग जाती है, मैं कि जी दम कर दिया करें फिर। तो सर ये जो जिन है, इनमें सबसे बड़ा जिन शैतान है, इब्लीस है जी। तो शैतान इनका यूं कहो कि इतना बड़ा जिन था, ये जिन्नों का सरदार था, ये ताकतवर तरीन जी। और इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि अल्लाह करीम ने इसको प्रमोट करके फरिश्तों के भी ऊपर लगा दिया जी, फरिश्ते भी इसके अंडर कर दिया। ऐसे इतनी ताकत, या इसकी यूं कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान च 22वें ग्रेड का अफसर नहीं होता, सेक्रेटरी कह लें उसे, कोई जज कह लें, जर्नैल का जो भी है, पावरफुल अफसर, ये वज़ीर आज़म इसे समझने लग गया ना, अल्लाह बादशाह था तो उसके अंडर बस नेक्स्ट टू अल्लाह था ये। अब इसको अल्लाह अचानक एक मिट्टी का बुत बना के उसमें अपनी रूह फूंक के आदम अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं कि ये आज से ये जो है आप सब इसके अंडर हैं। जिसको फरिश्तों ने मान लिया तो फरिश्ते हमारे अंडर हैं, जी, ठीक है, सजदा किया हुआ इन्होंने हमें, जी, जिन्होंने भी किया हुआ है,
बाकी तो ये बेचारी मखलूक, शेर, चीते, गैंडे, ये तो बहुत ही माठी मखलूक है, इसको बेचारे को तो यहाँ आप चिड़ियाघर में पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये सारी मखलूक हमारे अंडर है, हम इसको जैसे मर्जी यूज करना चाहें, हम बादशाह हैं, ये कहा गया, हमें बताया गया जी बैसियत मुसलमान की हमारे। जी क्योंकि आप हिंदू कह रहे थे, हिंदू तो खुद एक रिलीजन है और बड़े वो लोग उनमें बड़े बड़े अच्छे इंसान हैं, ठीक है। काफिर और है, हिंदू और है, बुत परस्त अगर आप कहते हैं और, लेकिन उनका अपना अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर जादू को ही आप बात करते हैं तो जादू को तो हम भी इंसान जो हैं जिनमें हम मुसलमान हैं तो हम मानते हैं कि जादू होता है। कुरान करीम में जिक्र है कि ये एक आसमानी इल्म है जो हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, उन्होंने सिखाया। इसमें यहूदी जो है मास्टर है, ज्यूज ने से बहुत ज़्यादा सीखा। यहूदा एक भाई था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और उसकी औलाद में से भी और भी बाकी जो याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलादें थी उसमें से। ये जादू मुख्तलिफ इंसान पीछे भी प्रैक्टिस करते रहे, आसमानी इल्म था ना जी। फरिश्ते इसको सिखाते हुए भी उन्हें कह रहे थे कि ये एक आजमाइश के तौर पे सिखाया जा रहा है, ये तुम्हारी टेस्ट हो जाएगा कि तुम इससे क्या करते हो। तो अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है कि कई लोग अभी भी इसे करते हैं और कहते हैं हम फायदे के लिए कर रहे हैं, हम नूरी कर रहे हैं, जी ऐसा ही, ठीक है। लेकिन असल में ये मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा करते हैं या और भी कुछ मसाइल कर सकते हैं। आसमानी इल्म आ गया बाइबल और फिर आ गया कुरान। जी आसमानी इल्म का फाइनल एडिशन जो है वो कुरान करीम है। जी बिल्कुल। अब आजकल आइन में तरमीम करना चाह रहे हैं, कोई भी तरमीम 25वीं या 26वीं या 27वीं। 73 का जो आइन था 73 में जो पास हुआ जी उसके अंदर जितनी भी तरमीमें हो गई हैं, अब आइन कहीं भी लॉ की डिस्क्रिप्शन में या लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लेटेस्ट तरमीम शुदा है वो यूज होता है। सही या गलत की बहस में मैं नहीं जाता, जी ठीक है। जी तो जो लेटेस्ट एडिशन आ जाएगा जी वो इम्प्लीमेंट होगा, पिछला खत्म हो जाएगा, जी बिल्कुल ठीक। जी सही। कुरान करीम ही को जिस वक्त वो कह रही है, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि मैंने इसको समझ के पढ़ना शुरू किया, तर्जमा पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने उस पर अमल करने की कोशिश शुरू की, तो मेरे बहुत से मसाइल जो है वो ठीक होना शुरू हो गए और बहुत सी मेरी ये प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो गई। मैंने उन्हें फ़िलहाल स्टिल इससे मना किया था और उनका माशाल्लाह शरई उलिया देख के मुझे लग रहा है कि इन जैसी खातून के लिए बड़ा मुश्किल है जो कुरान खुद पढ़ना शुरू हो गया या कहीं जाके क्लास लेना शुरू हो गया, तर्जमा करना शुरू हो गया। उसको मेरे जैसा बगैर दाढ़ी मुन्ना हाफ स्लीव वाला तो तू कुड़ियाँ चारों पासे बिठाइयाँ ने तो अजीबो गरीब हरकतां करने वाला, जफियाँ पान वाला, तो उसकी बात मानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मरता की नहीं करता, जब डॉक्टर के आगे तो नंगा भी होना पड़े तो होता है बंदा, मजबूरी होती है, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल सही। तो अगर मैंने उन्हें कहा कि जी पढ़ना कुछ नहीं है, या आपको भी कह रहा हूँ पढ़ना कुछ जी नहीं है, बिल्कुल ऐसा। जादू क्या है, कुछ अल्फाज हैं, मैं ये बोल रहा हूँ ये अल्फाज हैं आप पे इफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको गाली देता हूँ तो आपको गुस्सा आता है, मैं आपको कहता हूँ आप बहुत प्यारे हैं तो आपको अच्छा लगता है, जी ठीक है। मैं प्यार से बात करता हूँ तो आपको अच्छा लगता है, मैं गुस्से में बात करता हूँ आपको बुरा लगता है। जी ऐसा। अल्फाज हैं। जी फिर इन्हीं अल्फाज में आपको कई बार आपका बच्चा उस तक है कि मुझे अच्छा नहीं लगा या आपका मजाक उड़ा रहे थे, कहते नहीं बेटा वो आपको मजाक नहीं उड़ा रहे थे, उनकी वो मुझे ये बात समझा रहे थे, उनकी नीयत ये थी, वो मुझे सरकास्टिकली ऐसे समझा रहे थे, समझ रहे हैं। जी तो आप थोड़ी सी मेरी इंटेंशन बेसिकली देख रहे हैं कि नहीं, उनकी इंटेंशन ये थी। ये सारे कामों में काउंट क्या चीज कर रही है, नीयत, सही ठीक। ठीक। मैं उसी कुरान करीम को नफरत की हालत में पढ़ रहा हूँ, गुस्से की हालत में पढ़ रहा हूँ, उसको समझे बगैर पढ़ रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कुरान करीम के साथ मेरी मर्जी का रिजल्ट आ जाए, फलां इलेक्शन में जीत जाए, फलां हार जाए, फलां मैच जीत जाए, फलां मैच हार जाए। मैं कुरान करीम को किस काम में इस्तेमाल ला रहा हूँ, और ये सारी की सारी रेडिएशन है, एनर्जी है। अल्लाह करीम क्या कह रहा है, मैंने मूसा को कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, मूसा ने कहा कि मैंने आपको देखना है, मैंने कहा अच्छा सामने पहाड़ को देखो, और वो जरा सी तजल्ली थी, रेडिएशन समझे उसको, रोशनी, लाइट, एनर्जी, बिजली की कड़क, कुछ भी था, जल गया वो पहाड़, उड़ गया हवा में, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश भी हो गए। जी वो कोई इतना खौफनाक तो नहीं अल्लाह का नजारा था, अल्लाह तो बहुत हसीन है और बहुत ज्यादा उशंदा लश्कारा भी पै जाए बंदा थत्था पागल ही हो जाता है ना। ऐसे। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा,
ਇਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। जी बिल्कुल ਅਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ बैठा है जिन्हें मैंने किया कि नहीं मैं फिर ऐसे करेंगे आप, तो फिर मैं अपने खामद को कहती मैं तो उसको भी गोली मार दूंगी, मैंने आपकी आंखों को दोबारा देखना है। मैं कही यार मेरे मौला ये की हो गया? ठीक है, नहीं नहीं मैंने आपकी आंखों को देखना, आंखों को देखना। मैं अपनी बाजी ਨੂੰ पढ़ाया मैसेज, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੁਨੀਆਂ ਖਾ ਲਿਆ। ठीक है, जो बाईकाट उठ के चले जाती, तुम अपनी तारीफा शुरू करना। छोटे होते से वो कहती है कहती अपनी अखा वेखी, तो अब इतने बंदा बैठा हो कहते नहीं मैंने आपकी आंखों को देखा, मैंने और देखना। बंदा वह मस्कीन जिहा, हालांकि आप बहुत नशई अखा ने होदियां, बहुत गलत आदमी है, शराब गलत तरीके नाल मैनूं देखदा है, उन्होंने यार ना कर। ठीक है, लेकिन इस सारे में पता नहीं कहंदे इहो जिहा तक्किया कि मार सटिया, जादू ही हो गया ना कोई जी किसी ते। उसमें पीछे क्या चीज़ काउंट कर रही है? नीयत। सही। अगर तो यहाँ पे कोई फुटबॉल का लवर बैठा है तो उठ के 2 मिनट बाद बोर होकर चला जाएगा। हाँ इतने रोनाल्डो बिठा दो, सारी रात बैठा रहेगा। मैसी, साढ़े बच्चे कई हैं पागल है, जो शाहरुख खान दे ने फैन, इतने शाहरुख खान 10 ही दिओ ने आना है सुबह, बस आने वाले ने, सवेर तक बैठे रहेंगे। जिन्नियां ऐश्वर्या राय ने यही देख रही होंगी, आए अभी आएगा। ठीक है, जिसका दिल जहां लग जाए। अब रब है वो तो इतना हसीन है, मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अल्लाह कहता है वो जरा सी तजल्ली थी। क्या चीज़ थी? तजल्ली थी। फिर वो कहता है कुरान मेरी तजल्ली है, और कायनात की हर मखलूक ने इसको उठाने से इनकार कर दिया, इस बोझ को, इस इमानत को। ये अमानत है जी। इंसान बड़ा जल्दबाज है, इसने फटाफट कह दिया मैं करता हूँ, सही। लेकिन इसे मोमिन का कल्ब बर्दाश्त करता है। और वो मोमिन कौन है? वो सरकार दो आलम है, वो मौला अली हैं। जी ठीक है, सही। और या फिर आप कोई मोमिन हो जाए, ठीक जी एक आयत तारी हो जाए ना भाई, लग पता जाता है। सही। ठीक, आज एक शाह साहब ने मैसेज किया हुआ था, ये इन्होंने अपने सवालों तो ही नहीं फुर्सत मिलती, इन्होंने गल लम्मी करी जानी होंगी, बहुत ही जबरदस्त। डॉक्टर साहब इंग्लैंड में है कोई, जी वो कहता मेरा सर्जरी कर दिया पेशाब निकल जाता, मैं ही करा। ये मुझे बताएं, मैंने दवाइयाँ, खुद बहुत बड़ा डॉक्टर है, सारी दवाइयाँ खा ली हैं, फिर डॉक्टरों ने साइकी की दवाइयाँ दे दी हैं, सारा कुछ है, वजह थोड़ी और है। अब वो वहाँ से मैसेज उन्होंने किया, पहले वॉइस क्लिप भेज दिया, मैंने कहा मेरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, मैं लिख के भेजता हूँ सारा काफ़ी में, लेकिन मैं उसका जवाब भी उन्हें देना है। आपके अब्बा और भाई ने लिफ्ट नहीं कराई उसको, जी ठीक है, आपने मुकाबला किया, आपको बल्कि मुकाबले में ज़्यादा चोटें लग गई बकौल आपके। जी ऐसे। अल्लाह है, जी बिल्कुल है। पक्की बात है। जी सर। नहीं माइक दे के करके जी है बिल्कुल है। कहाँ है? सबसे करीब कहाँ है? शारक के करीब हम कहते हैं। शारक तो तुहानू पता नहीं है कितने होंदी, हाथ रख के दसो। जी सर यहीं हम नहीं इधर नहीं होती, शाह इधर होती है थोड़ा, ये हार्ट से जस्ट स्टार्ट होती है ना, एओर्टा का सिर्फ स्टार्ट का पार्ट वो एक है, बाकी सारी दो दो रगे हैं, शाह तो एक होना चाहिए ना। ठीक है, वो तो तर्जमा है कि गर्दन की रग के करीब, गर्दन की रग से भी इत्थे फाड़ देना एक दूजे नूं कि मैं तेनों दसां, फिर लड़ाई नहीं होगी। जी वो रब कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर इधर से भी गरीब पकड़ लिया तो ठीक है। वो जो आपकी कमीज से भी अंदर आपके अंदर है, उसके ऊपर जिन आ सकता है, जिन काबू पा सकता है। अब रह गया सबसे बड़ा शरारती जिन, शैतान। उसने हमें तंग करना है। अल्लाह करीम के लिए दोनों ही उसकी मखलूक हैं, तो इसलिए अल्लाह न्यूट्रल है। अल्लाह ने उसको चांस दे दिया है, उसको इजाज़त दे दी है, इधर से हमें समझा दिया है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। अगर हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, जी अगर हम शैतान को शिकस्त नहीं दे सकते, तो हमारा हिसाब किस चीज़ का होना है? मुझे ये बताएं। मतलब तुसी हाथी ना चिऊटी नूं लड़ा दिओ, ये बकरी दे लेले नूं लड़ा दिओ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ को मामा साहब दे दुआ रहा किवें? आप बता दें मुझे, ठीक है। जी शेर और बिल्ले का मुकाबला है कोई? नहीं सर। नहीं। तो अब अगर जिन के पास इतनी ताकतें हैं, ऊपर से वो नजर नहीं आ रहा हमें, ठीक है, और आइडिया उसके पास ऐसे ऐसे हैं, जी ऐसे, एज में भी बड़ा है, जी सारे काम उसके पास ज्यादा हैं, जी
तो फिर हमारे से हिसाब किस चीज़ कौन है? अगर वो जिन है, हमारे से तो ऊपर है ना, समझ रहे हैं? हम उसको शट अप कॉल दे सकते हैं तो हमारा हिसाब होना है ना जी बिल्कुल, हम उसे हरा सकते हैं। अगर हम जिन्नों के सरदार को हरा सकते हैं तो छोटे मोटे जिन भूतते हैं चुड़ैला ते गाली कोई नहीं, समझ रहे हो? जी इसी तरह जादू आ गया। जी अगर जादू कोई आप हिंदू लफ्ज यूज कर रहे हैं या किसी भी गैर मजहब का इंसान या इवन मुसलमानों का कोई हरामी फासिक जो कोई मुनाफिक जो है जो मुसलमान बना हुआ है, वो अगर कुरान करीम की आयात को मिसयूज कर रहा है, जी ठीक है, लेकिन शैतान को सजदा करके कर रहा है और शैतानी तरीके से कर रहा है और शैतान की खातिर कर रहा है और शैतानी मकासद के लिए कर रहा है और नापाक हालत में कर रहा है, ये एनर्जी है, ये तजल्ली है, इसको वो यूज कर सकता है। उसके सामने अगर एक मोमिन खड़ा हो जाए जो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मानता और कुरान करीम को कुरान करीम के तरीके से पढ़ता है और उसे करीम ही समझता है, उसे खैर के लिए ही पढ़ता है, उस पर अमल के लिए पढ़ता है और दूसरों की भी खैर खाई के लिए पढ़ता है, ठीक है जी पढ़ वो रहा आयतुल कुर्सी और साथ सारी रात उठ उठ के चेक कर रहा है कि आते नहीं गया कोई जिन पूछते, फिर कहता जिन आ भी गया। ये इस आयतुल कुर्सी का क्या फायदा हुआ उसको? आयतुल कुर्सी का मतलब तो था कुर्सी का इशारा। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं कि बच्चे की हालत खराब हो रही है, रातों को डर गया और आपको असल में कौन याद आता है? अल्लाह। अल्लाह याद आता जब आपका अल्लाह पे जरा सा ध्यान हो जाता है कि थानेदार अपना है, है। जी ठीक है, तो फिर आप जो बच्चा घबरा से यार खैर खैर खैर, तो आपको तसल्ली होती है कि मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने अल्लाह को, बेसिकली आपका ध्यान किधर चला गया? ज़्यादा ताकतवर की तरफ। जी बिल्कुल ऐसा, तो मोमिन का भरोसा किस चीज़ पे होता है? अल्लाह पर। अल्लाह पे। अगर उसका ईमान अल्लाह पे है, उसकी किताब पे है, उसके फरिश्तों पे है जो फौरन मदद कर सकते हैं, वो भी नहीं नजर आ रहे, जी उसके नबी पे है, नबियों पे है जिन्होंने जो मैसेज दिया है वो गलत हो नहीं सकता, जी और आखिरी दिन पे भी है कि मैंने भी मुंह दिखाना है अल्लाह को, जाके किस की मुंह दिखावांगा कि जिन्ना को हार गया या जादूगर से हार गया हूं, मैं कौन सा मुसलमान था? सही, तो वो डटेगा। जी बिल्कुल। लेकिन शैतान का तरीका क्या है? शैतान वहम डालता है, ठीक है, जी वसवसा डालता है। शैतान के पास आपकी सिम का नंबर है, इस सिम का नंबर है, इसमें वो एसएमएस भेज सकता है, ठीक। उसमें वो गंदी वीडियो भेज सकता है। सही, आप एक पेशेंट को या बच्चे को पढ़ाते हुए गंदी हरकत कर सकते हैं उससे, आपको आइडिया दे सकता है, जी बिल्कुल। बच्चा बड़ा पप्पू है, हिफज बाद च करा लांगे इनू दम करन दे बहाने कुछ होर ही करने, गोदी च बिठा के दम करिए इनू, ठीक है। या ये पेशेंट है तो इसको देखते हुए मैं कुछ और ही नहीं, ये जरूर देखना ही पड़ेगा जी, मुझे जरा चेक करने दे, मैं जरा दिल चेक कर रहा हूँ, इसको क्या पता मासूम बच्ची है, या इसको क्या पता ये तो ज़हनी मरूज, ये सब हो सकता है, हो सकता ये आइडिया दे सकता है वो मुझे। है। जी बस आती या इसको नहीं पता, इसे कहो नहीं ये तो 50,000 रुपये का ही ऑपरेशन होगा, है। ठीक है, या 5 लाख का होगा या 50 लाख का होगा, ये भी शैतान आइडिया दे सकता है। इसको तो पता ही कौन नहीं, ऑपरेशन करना ही कौन नहीं, एक चीरा लगा के टांके लगा दें, कहेंगे अपेंडिक्स निकाल दिए, होता है। जी इसको पता ही कोई नहीं, इसका अपेंडिक्स के बहाने इसका गुर्दा निकाल के बेच देंगे और इस बेचारे की अपेंडिक्स ही नहीं निकालेंगे, ऐसा भी जुल्म हुआ है, ठीक है। वो बाद में फिर बेचारा अपेंडिक्स की दर से आ गया है। ये आइडिया शैतान और नफ्स दे रहा है ना, जी बिल्कुल। ठीक। अब ये वाली कमाई लेके जाके जब मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगा और घर दूंगा, तो बच्चा जो मेरा वो आगे से एलजीबीटी हो जाएगा, ऐसा ही, ठीक है। बीवी मेरा मजाक उड़ाती रहेगी चुप करके कि इन बच्चों को पाल रही है, इसके है ही नहीं, क्योंकि कमाई भी इसकी नहीं है, ठीक। जी ऐसा ही, अभी मैं चूंकि मेडिकल प्रोफेशन है, एथिकली तो वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता आईडीज। जी अभी आपके एक बहुत बड़े ऑफिसर की, ठीक है, औलाद मैंने डील की है, और यही मसला था, लड़के की शादी की है, लड़के पे जिन्न आ जाता था, डॉक्टर्स दवाइयां देख दे के भी थक गए, ठीक, उसकी अजीबोगरीब सी हालत थी, लड़की बेचारी अजीब परेशान। आखिर में क्या निकला? आखिर में निकला कि यार तू इनू बाहर दे मुल्क पढ़ने घल दे। लड़की को मैंने कहा कि बेटा आप तलाक ले लें, मैं कम ही तलाक के हक में होता हूँ, जी मैंने कहा आप तलाक ले लें, ठीक है। बच्चा अमेरिका गया है, ठीक है, उसने एक बॉय के साथ शादी कर ली है, बॉय इज हस्बैंड शी इज वाइफ, ठीक है।
जिन भी उतर गया, भूत भी उतर गए ने, वो कुड़ी की जिंदगी खराब करती है। ठीक, वो हरामी जो था जिस पे जिन भूत आ रहे थे, उसका मसला ही कोई और था, और वालदैन खैर ना उसकी शादी कर दे फिरते ने कि वो लड़की आएगी ना तो इसको संभाल लेगी। ठीक, एक तो इस तरह के भी जिन भूत निकल आते हैं। एक है ये कुरान करीम की, हम जब पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी करते हैं ना, इसकी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी है, कैफियत हमारे पे भी तारी होती हैं, हम उसको समझते भी नहीं हैं और उस पर अमल भी नहीं करते। ऐ मोमिनो, जो तुम कहते हो वो तुम करते क्यों नहीं हो? ठीक है, तो ऊपर से जो 4 रिश्तेदार होते हैं उनसे भी नफरत पड़ गई। इस तरह के आमिल ज़रात कहते हैं, मीम से नाम है, जीम से नाम है, किसी मुमानी दा, किसी खाला दा, किसी दरानी दा, किसी जेठानी दा नाम निकल ही आता है। कुछ बातों में हम बात कर गए होते हैं, ठीक है जी, खेलते नफ्सियात। वो इस तरह की बात करते हैं कि आप अपने उनके सामने तीर तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई नाम बच्चे के मुंह से निकल आता है। समझ गए? इसका हल क्या है? वापस अल्लाह से जुड़ना। ये सिर्फ कलाम नहीं, मैंने आपको कहा कि अभी आपने नहीं पढ़ना, जी ठीक, ऐसे ही कहा था ना। हाँ जी, बीच में आपकी तबीयत खराब हुई, जी मैंने कहा कि आपने उसी पे रहना जितना मैंने आपको कहा। जी, ऐसे ठीक है, अली हक क्या है? हाईएस्ट ट्रुथ। जी, ठीक, अब मैं मौसीकी क्यों बता रहा था, क्यों कर रहा था, ये इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँ, मेरा इलाज का तरीका है। जी, मैं मजहब तो पढ़ा नहीं रहा, हाँ कुरान की हुर्मत जरूर इतनी जो मैं समझाऊं, क्योंकि अल्लाह खुद ही कह रहा है कि इसमें मोमिन के लिए शिफा है और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। फिर अल्लाह कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, ए नबी अपनी जान पे जुल्म मत कर, मैंने ये कलाम मुशक्कत के लिए नहीं उतारा। ठीक है, तो कुरान करीम की भी एक अपनी अल्लाह का तरीका बता रहा है ना, कि इसको फजर के बाद पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, मैं समझा भी खुद लूंगा, सारा कुछ है। सरकार ने 23 साल में एक बार पढ़ा है, अल्लाह ने एक बार ही पढ़ाया ना, अल्लाह इकट्ठा पढ़ा देता, क्योंकि वो कह रहा है कि आज भी इसे पहाड़ पे नाजिल करूं तो रेजा रेजा हो, ये मेरी तजल्ली है। अब इस तजल्ली को जिस वक्त आप रेडिएट करना शुरू हो गए, ज्यादा पढ़ना शुरू हो गए, बाइक पे बैठे भी आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, आपको आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए भी उस जिन का, उस जादूगर का डर है। उस आयतुल कुर्सी का मतलब क्या था? कुर्सी का इशारा, कि यार इतनी बड़ी कुर्सी वाला जो घर से बाहर भी साथ होगा, जो बाइक पे भी साथ होगा, जो आसमानों पे भी है, जो जमीन पे भी मेरा बादशाह है, मैं उससे नेक्स्ट हूं। तो वो तो एक बार पढ़नी है। अरबी में अगर आप पढ़ें तो एक बार पढ़ के उसका मतलब समझना है, उस इशारे से कहां तक पहुंचना है, उस पहेली से कहां। अल्लाह इशारा क्यों दे रहा है कि मुझे पहचान, अरे नादान। ऐसे ही है जी। अगर आपको ये पता हो कि थानेदार आपके साथ पीछे बैठा हो, आपको गली मोहल्ले के छोटे मोटे किसी चोर चक्के का डर होता है? बिल्कुल नहीं। अकड़ अकड़ के आप फिर रहे होते हैं कि अपना यार लग गया थाने से। तो अगर आपकी अल्लाह से यारी हो, कहता है सफ़ीउल्लाह साहब कह रहे हैं अल्लाह के दोस्त, तो अगर आप हों अल्लाह के दोस्त, आपको पता हो मेरा अल्लाह साथ है, आप बाइक भी वन व्हीलिंग करोगे भाई जी, कर ना दे लॉरियां दे ही काम है। तो आपको पता है जब, लेकिन अगर आप आयतुल कुर्सी भी पढ़ी जा रहे हैं जी। और बाज नहीं आ रहे, तो कुरान के हरफ हरफ पे फरिश्ता है, ठीक है, वो अक्ल ही कहते हैं उन्हें। ठीक, वो जब पढ़ी जा रहे हैं वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है ना जी, तो बाइक वाइब्रेट कर जाएगी, धमाल से चली जाएगी। ठीक। यार तेन पता नहीं लगता तू की यार, तू आयतुल कुर्सी कहीं भी जा रहे हैं, तू फिर डरी जा रहे हैं, किते को डरना पे। ठीक है, तो शैतान हमारे पास यहाँ पे वसवसे डाल सकता है, हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। उधरों अम्मी भी कहती भी जादू है, उधरों अब्बा भी 20 साल तू कही जा रहे हैं जादू है, तो गरीब जादू जी पैदा होया, उसको ये ऊपर से उसने हैरी पॉटर सीरीज देख ली, गोरियां दी भी जादू जी, वो वेख ली तो लै भाई ये की हो रहा, की हो रहा, वाकई ऐसे होता है। असी अपनी ही हैरी पॉटर सीरीज बना लेंगे। ना खुदा की पहचान है जो हमारा मालिक है, खालिक है, ना उसके कलाम की हुर्मत का पता है, ना उसके नबी की शान की कदर की, कि यार रो रो के मेरे लिए दुआ करके गए हैं, मेरी माँ की दुआ मुझे लग रही है, मेरे नबी की कैसे नहीं लग सकती। जब उनका हुक्म है इल्म हासिल कर, तो यार मैं क्यों नहीं इल्म, इनकी ऐसी की तैसी मैं नबी का इल्म कर रहा हूँ, मैं देखना मैंने कौन रोक दे। लेकिन बच्चा भी तोहमात का शिकार हो जाता है, खौफजदा हो जाएगा। ठीक है, पीछे यूफोन और वारे वाले ने सिग्नल ही डर गए ने, तो अगू सिम ने की परफॉर्म कर ले, सिम भी हथ पैर फुल जाएंगे कि भाईजान उन्हें जैमर लाए जे,
सिम को जैमर पकड़ लेगा ना, जी यस ठीक है। तो जे घरों कंपनी वाले ही कह रहे हो नहीं भाजी जैमर ही होणगे उत्थे। साडे मुंडे क्रिकेट खेडन जाते हैं पहले कहते हैं भाजी उन्होंने दूसरा कराना, भाजी उन्होंने को बुमरा उन्होंने को कंजरो इंग्लैंड की टीम आती पई है इंडिया की नहीं आ रही, वो फिर भी जी कोई तो होएगा, फिर कित्थे खेडना इन्होंने, फिर इन्होंने असीं 2-3 छड्डे विच बढ़ावे, उन्होंने इंग्लैंड ने इंजन कर करके डगा लिया है। कौडी के प्लेयर क्रिकेट छड्डे ने मैच जित लिया उन्होंने, क्योंकि वो डरन नहीं डे उन्होंने को, उन्होंने ना ही नहीं आते उन्होंने, उन्होंने बस यही दसिया यार अंग्रेज आए जी उन्होंने कहते हैं असीं गुल्ली डंडा खेडना है, गुल्ली डंडा के प्लेयर छड्डे उन्होंने घुमा घुमा के गुल्लियां उन्होंने वो छड़ाते, बाद च उन्होंने दसिया भाईजान ये तो वो था, उन्होंने कहा अच्छा भाईजान, फिर अगले मैच उन्होंने कितों खेलना है। हमें होता था हम टीम लेके जाते आपस में खेलने जाते थे तो कई बार विचों ही कह देना वो भाजी वो ਜਿਹੜਾ पहला ही आउट हो गया अंदर आके आएगा वो फिंगर करा रहा है, ਅਸੀਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿੰਗਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿੰਗਰ ਕਰਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਫਿੰਗਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। जिन उतरे ने कुछ खुदा आया है कि नहीं आया, डॉक्टर साहब मेरे तो रोज ही उतरते, मैं जिन्ना अल्लाह आया कि नहीं आया, अल्लाह है कि नहीं है, जी बिल्कुल। मैं थोड़ी सी बात, सारी बातें जिन भूत जादू मैं मान रहा हूँ, आपके घर में छिटे पड़ते थे ना जी, उस वक्त भी घर में आपकी वालदा बहुत ज्यादा पढ़ती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा तस्बीहात कुछ करती थी बहुत ज्यादा, ऊपर से हम किसी ना किसी से सबक ले आते हैं, फिर उसके भी उस्ताद बन जाते हैं, उससे भी आगे जाते हैं, ठीक है, वहां से गलती होती है, ठीक। ये जो लोग कुछ लोग बैत लेते हैं, कुछ मुर्शद बने होते हैं, कोई तो बात होती है ना, उसको नहीं बाईपास करना होता, उससे आगे नहीं जाना होता। यहाँ ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जिनके मुर्शदों ने उन्हें कहा है, सैयद मुर्शद जेन्युइन मुर्शदों ने कहा है कि यार तुम लाहौर में ना और डॉक्टर साहब के कोल बैठ जाया करो जाके, ठीक है। मैंने कई बार मैसेज भेजा है कि मेरी जान छोड़ो सैयद बादशाह हो तुसी, आप 90 साल का पीर, ठीक है, और जेन्युइन पीर अल्लाह का बंदा, वो सरकार जान दो, नहीं नहीं फड़ यार इन्होंने, ठीक है, वो आ जाते हैं। अब बीच में काम खराब होता है तो मैंने बताया तो कि यार तुम्हें तुम्हारे मुर्शद ने कहा था ये तस्बीह करने को, नहीं जी वो मैं जाकिर नायक साहब की वीडियो वेखी ना तो वो कहते पे सन, तो फिर इंज तो मैं क्या चलो यह कर लीए फलाने, मैं क्या वो तो तेरे पीर नूं मनदा ही नहीं, ठीक है, वो कह रहे सन जी इंज कहिए ना अल्लाह की यह वाली तस्बीह पढ़ लीए फलानी यह वाली कर लीए तो फिर कुछ नहीं होता। मैं क्या फिर हुण की होया, कारोबार उड़ गया। मैं क्या बिल्कुल सही हो गया, इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भाजी हूँ डरे तो खेडो, तेनों अल्लाह के सिवा कुछ नहीं चाहिए, खुदा याद आ गई, कहता जी। मैं क्या तेरे पीर साहब तो याद नहीं करा सके, जाकिर साहब ने छेती करा दिता, हूँ मेरे को आके कहता भी फीस के भी पैसे नहीं है, अल्लाह के नाम से इलाज कर दो। मैं क्या कहा था डॉक्टर साहब कोई बहुत असरात ने, मैं क्या तू काम ते जा रहा से, नहीं की करदा पिया, वजीफा, फैक्ट्री च की होया बंदे खा गए थल्ले वाले, उन्होंने जिन्हों ने कहा तू काम ते भी नहीं जाता पिया, ठीक है, माल खा गए कोई दूसरे, तू वजीफा करता रहा, जो काम करने का था वो भी हुक्म है करना है ना, दुनियादारी भी करनी है जी सही। अपने रिश्तेदारों को मैंने तुम्हें कहा था उनसे सही सलूक करना, वो जो फलां यतीम थी उसका मैंने कहा था हेल्प करना, वो जी मैं बंद करता सी। मैं क्या क्यों, वो जी ਉਹਦਾ तो वजन मेरे बच्चों तो भी वध गया खा खा के वेला। मैं क्या यार 10 साल की बच्ची है क्या वजन बढ़ गया, तो मैंने कहा था ये करते रहना, इसमें ना पंगा लेना, ठीक है। तो पीर साहब को फोन करांगा तो सरकार इन्होंने मैं गल तो दसो, और डॉक्टर साहब तुहानू कल ही उत्थे बिठाया तुसीं दसो, मैं इन्ने सालों का समझाना रहा नहीं समझते, ठीक है। वो बात ये है कि आपको या तो आप इंजन बन जाए या डब्बा रहे, अगर कोई इंजन पकड़ लिया है तो चुप करके उसके पीछे सर दे दें, ठीक, या तो वो जाली होगा तो फिर आप भी मारे गए, और अगर कहीं असली हुआ जो वो कराची पुजेगा तुम भी पुजोगे, ठीक है। सब्र से खुदा की तरफ देखना, नहीं तो किसी इमाम के पीछे लग जाए, नहीं नमाज नीत नहीं आ रही, नहीं पता चल रहा किधर मुंह करना है तो किसी के पीछे पढ़ लें, फिर ऐसे ही होता है ना जी। लेकिन फिर उसको तो ना पीछे से सबक दें, जिसको इमाम मान लिया 2 रकत पढ़ रहा है तो फिर आपने 2 ही पढ़नी है,
ठीक है। जी सही। वो ये जिन भूत से निकल जाएंगे। यहाँ लोग ऐसे बैठे, मैं इसलिए नहीं उन्हें बोलने को कह रहा कि और रात हो जानी है, यहाँ पूरी पूरी फैमिली बैठी हुई है कि यही कुछ उनके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, कई कई सालों से हो रहा था, लाखों इस पे लगा भी चुके थे, ठीक है। बदतमीजियाँ भी बच्चियाँ बर्दाश्त कर चुकी थी, या बच्चे भी घर बार छोड़ के बैठे हुए थे, पढ़ाइयाँ छोड़ के बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ इतना ही उन्हें कहा कि बेटा अल्लाह है ना, तू सरकार का हुक्म है, इल्म हासिल करना है, कर हाँ तुम्हें देखना कौन रोकता है। यहाँ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिसको ऐनक के सिवा नजर ही नहीं आता, फिर भी यूं पढ़ते हैं। ऐनक भी राज छुट्टा है, सवेरे हूं जाना, इम्तिहान देन जाना है, क्या यार तू जा, तू तेरी नीयत है, नीयत तो है, मुझे नजर नहीं आता। मैं कहा जा, 5000 कैंडीडेट है, 100 सीटां ने, 100 बंदे रखने ने, 39वें नंबर पर सिलेक्ट होए ने। उन्होंने कहा जी नंबर ही बहुत ज़्यादा ले ने। मैं कहा शुक्र कर कि तू ऐनक नहीं इस्तेमाल की थी। मैं कहा भी अल्लाह है, मैंने तो इतना कहा, मैंने तो नहीं, मेरी तो कोई करामत नहीं है, ठीक है। मैंने तो कहा बेटा अगर अल्लाह ने आपसे कराना है ना, गिर गई ऐनक, आमिल ने करा दी, जिन ने करा दी, शैतान ने चोरी कर ली रास्ते में बाइक से, पुत्र जाना ही पैना, इम्तिहान देना पैना, खाली च बैठा जाके, ठीक है। अगर तो अल्लाह ने तुम्हें दिलवानी है सीट ना, तो फिर ये अल्लाह ने दिलवानी है, किसी ने थोड़ी दिलवानी है, तू बैठ जा, ऐनक ने थोड़ी दिलवानी है। मुझे खुद नहीं यकीन है, जब उसने रिजल्ट भेजा है तो 39 नंबर पे है बच्चा, ठीक। और अब्बे दी ऐनक की दुकान है, आप जद्दी पुश्ती हसबी नसबी सैयद ने, ठीक है। और हुण मैनू मारन लई ऐनक लै आए ने, डॉक्टर साहब तुहानूं तोशे जाने। मैं कहा मेरी नज़र के पीछे पाओ, ठीक है। समझ आई जी ठीक। डॉक्टर साहब क्या हाल है, कुछ भी ठीक हुई? अब इजाजत, अभी तो मैं जिन निकालने लगा था, आपके तो निकल गए हैं। क्या टाइम हो गया, 3:15। जाओ जी, जाओ जी, जाओ। अहमद को वालेकुम सलाम, मदीना मुनव्वरा में से को सरकार को जा सलूट मारा करे, वहाँ करीब है, और उनसे कहें पाकिस्तान के लिए करम ले दें, हमें अल्लाह ताला से माफ़ी ले दें, खैर 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 हो जाए, ठीक है, मजलूमों के लिए। काकी जी इन्हें फूल पत्तियाँ जो भी है वो दे देना। वैसे किसी ने ये भी ऐसे ऐसे मेहरबान हैं, मैं आपको अभी दे लो सारों को टॉफियाँ, तेरे सामने ही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, खैर तुसी सैयद हो, ਉਹਦੇ 4 ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ सैयद, ਤੁਸੀਂ 8 ਦੇ ਹੀ कराने सन, ठीक। वो काकी फूल लेते जाए। है वो नमरा को भी दे दो। ठीक है सरकार, मुर्शद उत्थी हो गया। नहीं उठती, तूने पढ़ाई की तरफ नहीं अपना ध्यान किया, तुझे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, ठीक है। अब सुनाने बाला भी जाएंगे, किसके साथ जा रहे हो? आने अभी इसमें, चल कौन बैठ जा, जब आएगा तो चलिए। वैसे एहतियातन मिलने आ गई, तू इशारा कर दी फिर, ठीक है सही, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये रह गया यार, उधर से ही हो जाना सर, तू एडा ताबेदार हो तो उच्चा ही लगी। चल अच्छा ज़ीशान, आप नीचे क्यों बैठ गए हो? आपको तो मैंने कुर्सी ऊपर दी थी, कंफ्यूज हो रहे थे ऊपर हैं, या क्या अच्छा नहीं लग रहा था ऊपर बैठना? क्या बात, नीचे क्यों बैठ गए? नहीं सर कुछ भी नहीं, वैसे ही बस वैसे ही बैठ गए। चलें अच्छी बात है। ये भाई को दें, छोटे को माइक, क्या नाम है इसका जो हिफ्स कर रहा है,
क्या नाम है आपका? उस्मान। कितने साल उम्र है? हिफ्ज़ करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल की है। तो आप हिफ्ज़ कितने स्पारे कर लिए आपने? मेरा जी 1 स्पारा होने वाला है। अच्छा, तो आप शौक से कर रहे हो हिफ्ज़? हाँ जी, शौक में है। और पढ़ाई 7 तक की है? हाँ जी। फिर अब हिफ्ज़ कितनी देर में करके वापस पढ़ाई भी करनी है ना, वो भी इल्म हाँ हासिल जी। करने का भी हुक्म है। कर तो आपको तो पढ़ाई में नहीं कोई मसला आता था? मसला यही आता था कि ना, पढ़ता था ना, पहले मुझे ऐसे लगता था कि पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं किसी टाइम होता था ना कि दिल कर रहा है मैंने पढ़ना है, उस टाइम ना सर में दर्द होने लग जाती थी कि पढ़ने नहीं दे रहा कोई। कोई नहीं पढ़ने, वो शैतान होता है बेटा। शैतान ने तो जोर लगाना है ना कि ये अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने, ठीक है, उसने तो जोर लगाना है। लेकिन हम अगर शैतान की बजाय अपने अल्लाह भी यहाँ पे नज़र रखेंगे और अपने नबी पाक पे नज़र रखेंगे कि हमें उन्होंने कहा है कि इल्म हासिल करो, तो हमने इल्म हासिल करना है, तो शैतान फिर चला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला और नबी पाक उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो आपने अपने ख्याल की लीड जोड़ी कहाँ हुई है? तो अगर आपने अपनी लीड लगा दी जिन्नों भूतों पे, जादू वालों पे कि हाँ ये बहुत ताकतवर हैं, तो फिर आपने अल्लाह मियाँ को भूल गए। और अगर आपका तवक्कल और आपका भरोसा अपने अल्लाह पे रहा, जिसका कलाम अब आप हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा अल्लाह है, ठीक है, तो फिर शैतान आपके करीब नहीं आता। आपके खुलूस नीयत को देखा जाता है, आपकी नीयत कितनी पाक है और आप कितने पाक तरीके से उसकी तरफ पेश हैं। आपने चूंकि घर में छोटे होते से चूंकि जिन भूत जादू वही चीज़ें नोट कर रहे हैं, होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो सारे बेटा इतने फारग नहीं होते। आप सारा दिन कितने जिन्नों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते? आपने कितने जिन्नों को पढ़ाई से रोका है या शरारतें की हैं या जिन्नों को तंग किया है? आपकी कोई दुश्मनी है किसी जिन के बच्चे के साथ? नहीं। नहीं। तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी है वो आपको तंग करते रहे? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेलने आई हुई है, उनके बच्चों ने कभी आपको तंग किया है? हमने उनके बच्चों को तंग किया है? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सोच जो है बेटा, ये अल्लाह पे रहनी चाहिए। हमारा अल्लाह है, हम ये देखते रहेंगे, हम इस पे कायम रहेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं हिला सकती। इसी को मोमिन कहते हैं। लेकिन इस पे कायम रहना होता है, हम रह नहीं पाते कायम, ठीक है। शुरू में जिन भूत जादू होते हैं, फिर सोनी सोनी काकियाँ और काके होते हैं, थोड़े बड़े हो जाए ना, अभी तो तू छोटा है, ठीक है। फिर और लालच होते हैं, गाड़ियों की तरफ ध्यान, कोई गेमों की तरफ ध्यान, कोई मोबाइलों की तरफ ध्यान, कोई और शौक पड़ जाते हैं उल्टे सीधे। तो इल्म जो हासिल, जो मेन टारगेट था, वो हासिल करने की बजाय शैतान हमें मुख्तलिफ चीज़ों में डाल देता है, या हम खुद मज़े के चक्करों में पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुरान करीम को भी अगर हम समझते नहीं हैं या समझ के भी उस पर अमल नहीं करते, तो ये कुरान करीम के साथ भी बदतमीज़ी है। तो कुरान करीम के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो फिर सज़ा तो आएगी। जैसे अगर आप, मुझे कोई कहता है कि डॉक्टर साहब आपने बिजली के स्विच को गीली उंगली नहीं लगानी, मैं कहा देखी जाएगी, तो फिर देखी जाएगी। फिर वो क्या हो रहा होता है कि कौन पकड़ लेता है उंगली? जिन्न होता है ना अंदर, गीली उंगली पकड़ लेता है कि नहीं? किसी ने बताया भी था कि डॉक्टर साहब ना गीली उंगल ना लाओ, वो मैं देख लांगा। फिर क्या कहता है मैंने अल्लाह वल्लू करंट अल्लाह वल्लू लग गया, ठीक है। और जिसको बिजली का नहीं पता, उसको अगर कोई तार लगा दे थोड़ी सी, तो बेचारे ने तो कहना है इसके पता नहीं क्या है, ये मुझे, इसके पास जिन्न है, एनर्जी है ना ज़्यादा, ठीक है। दुआ कर लें सारे, मेरा ख्याल है खप लिया मैं काफ़ी, शायद कुछ जिन भूत निकल गए हों सारों के। वो बच्चे भी बड़ी देर से बैठा हुआ था छोटू, उसके अम्मी अब्बा भी, उन्हें सूरह रहमान वाली दुआ करा देते हैं, फिर मस्क कलंदर वाली बात में। इनमें से जिसको धमाल पड़ जाए तो वो वीडियो में ना आने देना। आप में से वो ये क्वेश्चन वैसे वो आप, मुझे वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था, आप लोग उन चीज़ों को करते नहीं हो। मेरा ख्याल है 3-4 थे आज क्वेश्चंस, आपने इधर लगाया नहीं हो? मेरा ख्याल है मैंने क्वेश्चंस वो अपने पास भी खोला था। सर आखिर में आपने भेजा जी? सैयद ज़ैनुल आबिदीन। हाँ जी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन एक डॉक्टर साहब थे, वो बड़ा लंबा सवाल था वैसे,
निकाल लिया मैं सोच रहा हूँ एक बार दुआ करा दूँ, कई लोग सिर्फ दुआ के लिए बैठे होते हैं, जी। उन्हें जाना होता है। हाँ, ये काकी का बड़ा सख्त सवाल था, खामंद और बीवी वाला। दूसरा ये तो डॉक्टर साहब का था, जैन साहब का, और एक जंग से था। रिजवान का है ना, हाँ जी। वो था अरे हेरा वाला। फिर और हाँ, जाकिर ये साहब। एक इमरान को किसी ने फॉरवर्ड किया था। अम, औरत का मीडिया के कैमरे पर आना भी हराम है, ये जाकिर नाइक से वाला हाँ था। जी। 4-5 हैं। जी। हाँ? जी। एक रिजवान वाला, दूसरा ये इमरान को जो उसने भेजा 2, जाकिर नाइक से वाला 3, और जैनुल आबदीन वाला 4, और ये एक आपका ख्याल मेरी काकी नमाज है। 5, और कौन सी, आपकी याद मेरा तरूत, आपका ख्याल मेरी नमाज है। ये कौन सा सवाल है? ये भी एक है। नहीं, इसमें तो नहीं था। अच्छा। कौन सा? इन्होंने अपना कुछ खोला हुआ है? नहीं नहीं, वही है, वही है, उसमें ऐड किया हुआ है निदापी ने। चीटिंग एंड बिट्रेयल ये था। ये क्वेश्चंस वाले फोल्डर है, आपने कुछ और खोला हुआ है? ये कौन सा बोल रही हैं आप? सॉर्ट आउट करके हमें भेजते हैं ना। निदा ने कोई आपस में भेजे होते हैं, तो वो पिछले फिर कोई रह गए हुए हैं शायद, वो है। हाँ जी। अच्छा, वो अभी हुआ नहीं हुआ? हाँ, शुरू में। हाँ, ये एक संडे का ये फैमिली कर्स हो, इसका तो जवाब हो गया था। मंडे वाला, अच्छा ये कोई वो था, कलाम था, गारे दिल पे जब इश्क की वही उतरती है जुनू की दीवानगी, और इसमें एक कलाम वैसे भी था। हाँ, चिश्ती रंग, ख्वाजा गुलाम फरीद। हाँ जी, कोई चिश्ती रंग था। ठीक ठीक ठीक। और जो निकाह शादी से पहले ना बोले, और दुपट्टी, हाँ ये तो वो काकी थी। ये हो नहीं गया था, काकी का नहीं हुआ था ये? अच्छा, ये भी इस वीक का है, ये तो काफ़ी फिर इस वीक का काम था। अच्छा, चलें, खैर दुआ कर लें, इसको बाद में, सेशन को इसको बाद में कर लीजिएगा। और इसकी जो करेक्शन थी, मैं लहदा तुम्हें कराऊँ या इसी में कराऊँ, या लहदा करा दूँ? मैं अपने फ़्लो में या फ़ोन पे तुम्हें करा दूँगा, मुझे फ़ोन करना, क्योंकि इसमें शुरू में कुछ चीज़ें हैं मुझे लगी कि ये करेक्ट होने वाली हैं। अच्छा, आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करें कि आप हैं और अल्लाह है। आप में से जिसकी सूरह रहमान से तबीयत ख़राब होती है वो ना करे, आंखें बंद, तो फिर खुली आंखों से बैठा रहे। अंदर अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करें कि आप हैं और अल्लाह है। अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें, 1-2 मिनट में ही हो जाता है। दिल साफ कर लें, सबको माफ़ कर लें। बल्कि जिन लोगों पे आपको बहुत गुस्सा है, या शिकवे हैं, शिकायतें हैं, या आपके ख्याल में उन्होंने आप पे बहुत जुल्म किए हैं, या जादू किए हैं, या तावीज़ किए हैं, या वैसे नुकसान दिया है, या जिस तरीके से भी आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको हर्ट किया है, किसी भी किस्म का जानी, माली, मुआशी, ईमानी नुकसान दिया है,
आज अपने अल्लाह की खातिर, अल्लाह की ये सारी बेवकूफ़ मखलूक को अल्लाह की खातिर पहले तो आप माफ़ कर दें। जैसे बेवकूफ़ बच्चे को भी तो आप माफ़ करते ही हैं ना, नादान बच्चे को, किसी को। चलें कोई ऐसे लोग हैं जो शैतान के या नफ्स के बहकावे में आ गए और आपका नुकसान कर बैठे, आज आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत निभाते हुए, अपने नबी सोने की एक अदा अपनाते हुए उन्हें दिल से माफ़ करके दुआ दे दें कि या अल्लाह, मैंने आपकी सारी मखलूक को माफ़ किया। या अल्लाह, मेरे खुले और छुपे दुश्मन जिनका मुझे नहीं भी पता, या अल्लाह उन पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सभी को माफ़ किया, तू भी सभी को माफ़ कर दे। और अल्लाह जी, अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया है, ज़्यादती हो गई है, हक मारा गया है, अगर कोई इंसान मेरे से कहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे नुकसान उठा बैठा है, या अल्लाह करीम अगर वो मुझे माफ़ भी नहीं कर रहा, उसकी आह ने मुझे पकड़ा हुआ है या मेरी फैमिली को पकड़ा हुआ है, तो या अल्लाह करीम मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में रहम डाल दे, जितनी नेकियां तू देना चाहता है। और या अल्लाह, बाकी अगर कोई नेकियां बच जाएं तो मेरी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे बांट दें। मेरे नबी सोने के सदके उन्हें गुनाहगारों की बड़ी फ़िक्र थी। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह, और अल्लाह रहमान है गुनाहगारों के लिए। रहमान उसकी वो सिफ़त है जो उसके गज़ब पे भी हावी है। वो ज़ालिम और मज़लूम को एक ख़ास वक्त तक मोहलत देता रहता है, फ़िरौन को भी बचाना चाहता है। आपने उसकी खातिर उसकी बेवकूफ़ मखलूक को आज माफ़ किया है, उसके नबी रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत को निभाते हुए। कैसे हो सकता है कि उसकी रहमत जोश में ना आए? आपने उसके जो गुनाह किए हुए हैं, जो उसकी हदें तोड़ी हुई हैं और ख़ुद से फंस गए हुए हैं किसी मकाफ़ात अमल में, उसने तो अभी सज़ा दी नहीं, आप राह गुम कर बैठे हैं। लेकिन आज आप उस रहमान रब की गोदी में जाना चाह रहे हैं, उसी के दर पे बस जाना चाह रहे हैं। वो आपकी सांसों में है, दिल की धड़कनों में है। आप प्यार से अपने ख्याल में उसको 3 बार पुकारें, उसके ज़ाती नाम से पुकारें। आप जिस नाम से भी उसे पुकारते हैं, दुनिया में जहाँ भी बैठे हैं, जिस मज़हब से भी हैं, बनाने वाला हम सब का एक है। आप अपने उस खालिक, मालिक, क्रिएटर को पुकारें। मैं उसे अल्लाह के नाम से जानता हूँ। आप उसे जिस नाम से भी पुकारते हैं, अपने बनाने वाले को पुकारें, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने दिल के कानों से सुनो। नूर की बारिश ही बारिश है, अनवारात इलाही की बारिश ही बारिश है। आप हैं और आपका अल्लाह है। इसको सुनो, फील करो।
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल लें। किनके पास माइक था? उधर माइक इधर ले आए थे? अच्छा। वो बेटा जो नीचे बैठा हुआ है जीशान, उसको देना। जीशान बेटा, इसको सुनते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा था और इस दुआ में क्या महसूस हो रहा था? जी रिलैक्स फील कर रहा था, सुकून था। सुकून आ रहा था? जी। कोई कंफ्यूजन भी दूर हुई है? जी एक सुकून सा था। सुकून सा था जी। इसको भाई को, छोटे को दें। क्या नाम था बेटा आपका? उस्मान। उस्मान। उस्मान, आपको सुनना कैसा लग रहा था? मुझे सुकून सा हुआ, यानी ना रिलैक्स हो गया था। कोई जो जैसे भी नजर आ रहा है। अच्छा, रिलैक्स से हुए हैं? हाँ जी। ठीक है, अब्बा हजूर को दे दें।
आपने घबराना नहीं है, कि परेशान नहीं होना कि ये कि जो भी आपने फील किया बस आपने वो बताना है। फोकस करने में दिक्कत हो रहा था। दिक्कत हो रही थी, बोझ भी तो नहीं फिर बड़ा जिस्म पे, अब नहीं, तबीयत खराब तो नहीं हो रही थी, दिमाग पे वजन, दिमाग पे वजन आ रहा था, जी। या ये हो रहा था कि अब बंद कर दें, बस कर दें? नहीं, फोकस बन ही नहीं रहा था, मुझे लेकिन नहीं पता फोकस चल नहीं रहा था बन रहा। सोच कहाँ जा रही मेरी। सोच कहीं और जा रही। ठीक, कौन आपकी बेगम साहबा? इनको दे दें माइक। हाँ पहले उन्हें देना, वो जो इसके काके के अब्बू जो थे, जीशान, दूसरे जीशान के साथ जो आए थे। क्या नाम था आपका? मैं सॉरी आज नाम खुरम। खुरम। खुरम बेटे का क्या नाम है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। पूरा नाम क्या है? मुस्तफ़ा सिद्दीकी। जैसे बुलाते क्या हैं आप? मुस्तफ़ा? जी। बड़े प्यार से बुलाना पड़ेगा। अच्छा, आपको सुनते हुए क्या महसूस हो रहा था आज? इस दुआ में क्या महसूस हुआ? कुछ डिफरेंट या सेम? जैसे बिल्कुल नई सुबह। नई सुबह हो जैसे? जी। कुछ तब्दीली अपने आप में महसूस हो रही थी? जी। फ्रेश फील हो रहा है? फ्रेश फील हो रहा है। ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला